Hello, bachcho. Let us read this question. Question say that let f such that r tends to r be a function defined by f of x equals to e raised to the power mod x minus e raised to the power minus x divided by e raised to the power x plus e raised to the power minus x. Then option A, if is a bijection. B, if is an injection only. C option, if is surjection only. And if is neither an injection nor surjection. की कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने की कंसेप्ट लिखा और उसके बाद डिस्कस किया पहला में कि if of x1 is equals to f of x2, if f of x1 is equals to f of x2, this implies that x1 equals to x2 for every x1 comma x2 belongs to R. Then f is 1 1. F is 1 function. Now next, second one, if range is equals to codomain, then f of x is onto function. चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको देखते हैं। गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है कि इफ सच दैट r टेंड्स टू r, मतलब डोमेन है और ये कोडोमेन है। एंड दिया हुआ है हमारे पास, एंड क्या दिया हुआ है हमारे पास, f of x इज इक्वल्स टू e raised to the power mod of x minus e की पावर माइनस x divided by e की पावर x प्लस ऑफ e की पावर माइनस x। ये हमारे पास दो फंक्शन बनेगा। एक देखो e की पावर x होगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई यहाँ तो ex प्लस ऑफ e की पावर माइनस x दिया हुआ है। इसको क्या लिखा, e की पावर माइनस x को 1 अपॉन ex लिख देंगे। तो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस 1 हो जाए कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है ना। अब दूसरा हो जाएगा e की पावर माइनस x माइनस ऑफ e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये 0 हो जाएगा कब, जब लेस देन 0 होगा। अब यहीं से देखो कि भाई यहाँ पे जब लेस देन था तो अलग वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। यहाँ पे जब ग्रेटर देन वैल्यू है तो ये क्या दे रहा है, अलग वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 1 फंक्शन होने के लिए हमारे पास कंडीशंस होता है। क्या कंडीशन होता है जी, कि भाई f of 1, देखो हमने लिखा हुआ है ना कि f of 1 इज इक्वल्स टू हम लोगों को सेटिस्फाइड करनी चाहिए कंडीशन, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं कि when x is less than 0, it means at only value of x, है ना, x1 is less than 0 when x, तो f of x क्या दे रहा है, f of x जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, दैट इज 0, ठीक है ना। इट मीन्स at only value of x, then भाई अब लेस देन में कितने बहुत सारे इनपुट होंगे ना x की वैल्यू, तो ठीक है ना, ओनली वैल्यू ऑफ x, देन f of x gives क्या हो गया जी, 0, है ना, 0 दे रहा है। तो इसका मतलब f of x इज नॉट 1 1 फंक्शन, f of x इज नॉट 1 1 फंक्शन। यहीं से हम लोग क्लियर हो गया, f of x इज नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। अब आ जाते हैं ऑन टू पे।
अब आ जाते हैं ऑन टू पे। ऑन टू को देखो, ऑन टू को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। सबसे पहला काम तो हम लोग क्या कर दें कि हमारे पास फंक्शन जो दिया गया है उसको लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया, बाई इज इक्वल्स टू क्या, एक तो जीरो पता चल रहा है लिस्ट वाले में तो उसको जीरो इंक्लूड कर देंगे। बाई इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 2x प्लस ऑफ 1, ये हमारे पास आएगा। अब अगर मैं ex की वैल्यू देखूं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ex की वैल्यू देखूंगा तो ये आ जाएगा ex e रेज टू द पावर 2x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू, ये होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं ना हम लोग, ठीक है, जगह है हमारे पास, इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बाई इंटू ई की पावर 2x प्लस ऑफ बाई, दैट इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x माइनस ऑफ 1। इसको अब हम लोग क्या किया, ई एक्स वाले को एक साइड ले आया तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर 2x, और इसको इधर ले गए तो माइनस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा बाई माइनस ऑफ 1, और ये ऑलरेडी माइनस में था तो ये माइनस हो गया, बाई प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। तो e की पावर x की वैल्यू अगर मैं देखूं, e की पावर 2x की वैल्यू, e की पावर 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना जी, बाई प्लस 1 और 1 माइनस ऑफ बाई, इसको उल्टा करके ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो जब लॉग लेंगे तो लॉग बेस e ऑफ 2 की पावर x, तो ये हो जाएगा log बेस ऑफ e, log बेस ऑफ e ये हो जाएगा बाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ बाई। इससे ये वाली वैल्यू तो हमें पता चल जाएगा। और log का जब होता है तो इसके हम लोग क्या करते हैं, अब क्या कर देंगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो रख दीजिए, ग्रेटर देन रख देंगे। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ गया, ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू 2x is equals to log of base e by plus of 1 divided by 1 minus of by। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, पुट कर दिया यहाँ पे by plus of 1 divided by 1 minus of by is greater than 0, इसको सॉल्व किया हम लोगों ने। तो ये एक वैल्यू आ गया -1 और दूसरा आ गया 1। ये चूंकि ये निगेटिव में है यहाँ पे तो इसको नीचे से कर्व बनाएंगे और ये ओपन इंटरवल होगा। यहाँ पे क्लियर है ना जी कि अब हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा इसका, ये हमारा सैडर रीजन होगा। तो इसका मतलब बाई की जो वैल्यू होगा, बाई बिलोंग्स टू जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो रहा है ओपन इंटरवल -1 से 1, -1 से 1 हो रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है देखिए ना, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है हमारे पास r दिया हुआ है, तो विच इज नॉट पॉसिबल ना। आगे हम देख लेंगे यहाँ पे कि 0x इज लेस देन 0 है तो उसको भी हम कर लेंगे, पर यहीं से क्लियर पता चल रहा है कि ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ना तो ये 1 है और ना तो ऑन टू है, तो ना तो इंजेक्शन है ना तो सर्जेक्शन है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।